की है, जैसे दीदी ने अपनी पूरी कहानी शेयर करी और उनके परिवार के लोग इस ज़ूम मीटिंग में इनके साथ में हैं। तो इससे हमें एक सीख लेने वाली बात है कि नो डाउट अगर आज कोई आपके विरोध में है, परिवार से कोई आपका साथ नहीं भी दे रहा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ माँ-बापों पे भरोसा रख के आप अपना प्रक्रिया पूर्ण करिए। धीरे-धीरे सब लोग आपका साथ देने लग जाएँगे और लोग जो आपका साथ नहीं देते हैं शुरुआत में, उसके पीछे भी एक प्रॉपर रीज़न है। अगर आप थोड़ा-सा मतलब स्पिरिचुअली देखेंगे तो थोड़ा-सा रीज़न जैसे हम सभी जानते हैं कि पितृदोष होते हैं, जिसकी वजह से आप जब भी किसी को उस चीज़ से दरबार से जुड़ने की बात करते हैं, तो वो लोग इमीडिएटली आपके जो है वो अगेंस्ट हो जाते हैं। अगेंस्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर आप इस दरबार से जुड़ गए, तो क्या होने वाला है। अच्छा, आप नहीं जानते लेकिन आपसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ को पता होता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे क्या है। मैं आप जी, जी। दीदी अब वो बात हुई है, शेयर हुई है, तो मैं एक बात ज़रूर बीच में शेयर करना चाहूँगा, एक मेरी लाइफ़ का एक्सपीरियंस। मैंने अपने एक स्टूडेंट को जो कि मोमडन फैमिली से हैं, इरफान अलीगढ़ से, बहुत मेरे क्लोज़ है, तो उसकी वाइफ़ के ऊपर भी एक बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी थी। अब डर-डर के एक दिन उसने रात रात को मुझे बात बताई और उधर से उसको डर लग रहा था, इधर से मेरे को डर लगा था क्योंकि उस समय तक मेरा बाबा के ऊपर, माँ के ऊपर इतना भरोसा नहीं था। मैं शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब उसने कहानी मुझे बताई, तो मुझे उसकी कहानी सुन के हूबहू बिल्कुल विश्वास हुआ कि जो चीज़ें दरबार में बताई जाती है, वो सब कुछ सच है। क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं ना, किताबें पढ़ गए हैं आप, पढ़ाई के नाम पे आपने सिर्फ़ ऐसी किताबें पढ़ी जिनसे आध्यात्मिकता से आप दूर होते चले गए। तो आज इस समाज में स्थिति ये है कि आप जितने ज़्यादा एजुकेटेड होते जाते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी से आप उतने ही ज़्यादा दूर होते चले जाते हैं और आपको इन सब चीज़ों के अंदर क्या लगता है, झूठ है, पाखंड है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम जगह-जगह पे देख रहे हैं। हमने अलग-अलग तरह से न्यूज़ मीडिया में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी या अपने समाज में भी हम ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, जो लोग आध्यात्म के नाम पे लोगों के साथ में कितना गलत करते हैं, उनको ठगते हैं। हर तरह से एक ऐसी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें हमारे चारों ओर हो रही होती हैं। तो ऐसे में जब हमें दरबार मिलता है, तो दरबार मिलते ही एकदम से किसी को भी विश्वास नहीं होता है। लेकिन जिसको विश्वास होता है, जब वो दूसरे को विश्वास दिलाना चाहता है, तो वो जब किसी व्यक्ति को बोलते हैं, तो उनके अंदर की नेगेटिव एनर्जी या जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पुराने पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो उनको बिलीव करने नहीं देते। तो धीरे-धीरे इरफान की लाइफ में चेंजेज़ आने लग गए। उसके परिवार में बहुत सारे सकारात्मक माहौल जो है वो होने लग गए। अब ये मैं जर्नी क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, लेकिन महादेव की जो वाणी है, जो भगवान कृष्ण की वाणी है, आप उसको झुठला नहीं सकते। चाहे आप किसी भी धर्म ग्रंथ में बात कर लें, चाहे आप अगर आप मुसलमान भी हैं तो भी आप अपने धर्म ग्रंथों को अगर पढ़ेंगे, तो जो कहानी है ना वो सब जगह लगभग एक जैसी मिलेगी अगर आप एक रूट पे पहुँचेंगे। बजाय इसके कि आज हमारे यहाँ पंडितों ने क्या कहा है, या आपके यहाँ मौलवियों ने क्या कहा है, पादरियों ने क्या कहा है, उसकी बजाय अगर हम अपनी जो जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, अगर वहाँ तक हम पहुँचते हैं, तो वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चलता है कि जो ब्रह्मांड की जो प्रकृति है, उसका स्ट्रक्चर जो बना है, जो ईश्वरीय सत्ता है, वो एक ही ऑर्डर में काम करती है। नाम अलग-अलग हो गए हैं, तरीके अलग-अलग हो गए हैं, बट उनका काम करने का ऑर्डर एक ही है। तो जब परिवारों में आप ज़िक्र करते हैं, तो जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग आपका विरोध करते ही हैं, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन अगर आपने माँ-बाप के ऊपर भरोसा रखा और आपने पूर्ण प्रक्रिया की, तो बिल्कुल आपके साथ भी ऐसे ही होगा जैसे आज दीदी के साथ हो रहा है। आज दीदी अपनी कहानी सारी बता रही हैं, परिवार के लोग भी सुन रहे हैं, सब लोग संकल्प कर रहे हैं, सब लोग एकदम आनंद ही आनंद में हैं।